साथियों नमस्कार। आज गुरु नानक जी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आज 3 कृषि कानूनों को वापस लिया गया है, इस मौके पर आप तमाम भारतवर्ष के मजदूर, किसान, युवा, नौजवान, छात्र छात्रों, आम लोगों को शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने यह मान चुकी है कि यह जो 3 काला कृषि कानून किसानों के हित में बता करके लाया गया था, वह तीनों कानून वास्तव में काला कानून था और काजल से भी गहरी ये कानून काली थी। क्योंकि इस कानून को आते ही जिस तरह से हमारे किसान, मजदूर, नौजवान, देश के बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री सबों ने मिलकर के एक स्वर में, चाहे वो देश के एडवोकेट हों, जिस तरह से एक स्वर में विरोध करने का काम किया और जिसके विपरीत हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, केंद्र सरकार के मंत्री, भाजपा के सांसद सबों ने मिलकर के जिस तरह से देश के किसानों को अपशब्द, गाली, मवाली, गुंडे, आंदोलनजीवी, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी कहने का, इन सभी अलंकार से अलंकृत करने का जो इन्होंने एक देश में अपने पार्टी के अंदर और केंद्र सरकार के अंदर जो इन्होंने चलाने का काम किया, आज पूरा देश, पूरा विश्व यह देख रहा है कि सरकार किस तरह से वो अपने तमाम जो हम किसानों के ऊपर जो गंदी गंदी बातें बोले जा रहे थे और गंदी कुकृत कर रहे थे, जो हमारे सिंधु बॉर्डर पे बैठे किसानों के ऊपर ठंड पानी का बौछार, मुख्य मार्ग को पर जो है गड्ढे खुदवा देना, उनको अन्य राज्यों से आने से रोकना, उस पर भी संतुष्टि नहीं मिली तो कील ठोकवा देना, रोड पर चारों तरफ घेराबंदी करवा देना, गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है तिरंगा यात्रा या इनके मार्च को रोकना और वहाँ पर हुड़दंग और लाल किले में तिरंगे का अपमान अपने लोगों से करवाना और किसानों के ऊपर ये इल्ज़ाम थोप देना, हमारे आंदोलन को कुचलने का बहुत प्रयास करना, हमारे रसद पानी को रोक देना, इन्होंने तमाम तरह की जो है
कुकृत को करने का काम किया। बावजूद हमारा देश के धरतीपुत्र परम आदरणीय महेंद्र सिंह के सुपुत्र आदरणीय राकेश टिकैत के नेतृत्व में जो आंदोलन चलाया जा रहा था, हमारे किसान भाई एक डेग भी पीछे न हटे और आंदोलन को और शांतिपूर्ण रूप से जोरदार आंदोलन चलाने का काम किया, किसी भी यातना का सामना करने का काम किया। क्योंकि देश के किसान हर हमेशा अपने खून को पसीना बना करके अपने खेतों को सींचने का काम करते रहा है। तो इनकी ये कुकृत्य हम किसानों के हौसलों के सामने एक छोटी सी कुकृत्य थी, जिसको हम लोगों ने हंसते हंसते झेल लिया। इसके क्योंकि इस आंदोलन को करते वक्त, आंदोलन में भाग लेते समय हमारे ना जाने कितने नौजवान, बुद्धिजीवी, बुजुर्ग, बच्चे, माँ बहन शहादत को प्राप्त की, शहीद हो गए, जिसमें इनकी संख्या सैकड़ों में है और कुल मिला दिया जाए तो हजारों में की संख्या ये होगी। बावजूद भी हम किसान बरसात, झंझावत, धूप, कड़ाके की ठंड, कोरोना काल का सामना करते रहे। इन्होंने कई इल्ज़ाम लगाने का काम किया, कोरोना काल में हमारे आंदोलन को कुचल देने का काम किया, ध्वस्त कर देने का काम किया, भ्रष्ट कर देने का काम किया, अपने गुंडों को भेजने का काम किया, अपने लोगों को सिखा करके हमारे आंदोलन को बदनाम करने का काम किया। लेकिन हम भारतीय किसानों के आंदोलन को, ये हमारी एकता को, अखंडता को ये कभी चकनाचूर नहीं कर पाए, क्योंकि हम भी उसी महापुरुष के संतान हैं जो हमारे पूर्वज चौधरी चरण सिंह जी का ये कहना था, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, कृषक प्रधानमंत्री के नाम से जाने जाते थे। देश का जो मार्ग है वो किसानों के खलिहान से होकर गुजरता है, विकास का मार्ग। दोस्तों, आज हम आप लोगों से अपील करना चाहते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी अखंडता और एकता को कायम रखने का काम किया और पूरे विश्व में एक मिसाल बनाने का काम किया, क्योंकि यह पहला आंदोलन होगा, किसान आंदोलन, विश्व का ये लंबा आंदोलन होगा और ये शांतिप्रद आंदोलन होगा, जो कि सरकार के द्वारा किसानों को जो है इतना प्रताड़ित करने के बावजूद भी किसान जो है कभी उग्र नहीं हुए और अपना शांति प्रिय आंदोलन का जो है ये पहचान देते रहे। हम अपील करना चाहेंगे कि इन सभी आंदोलन के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा झारखंड राज्य और पूरे देश में जो ओबीसी मोर्चा के जितने भी संगठन हैं, सबों ने किसान आंदोलन को साथ देने का काम किया, कंधे से कंधे मिलाने का काम किया। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा जिला गोड्डा ने भी हमारे नेतृत्व में हम सबों ने तिरंगा यात्रा किसान आंदोलन के समर्थन में पूरे गांव-गांव घूम करके करने का काम किया। ठंड और झंझावत को बर्दाश्त करते हुए किसानों को समझाने का कोशिश किए, ये 3 काला कानून, कृषि कानून जो है हम लोगों के लिए कैसे ये हानिकारक कानून है, कारपोरेट घरानों से मिला ये कानून है, क्योंकि ये कानून आ जाएगा तो हमारे खेत, हमारी फसल पर उन लोगों का नियंत्रण रहेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। किसान धीरे धीरे समझे और आंदोलन के साथ होते चले गए। हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा यह कहा जाना कि जातीय आधारित जनगणना हम नहीं कराएंगे, चूँकि यह वर्ष सेंसस का वर्ष चल रहा है, अगर इस वर्ष
जाति आधारित जनगणना नहीं हुआ तो 10 वर्ष के बाद भी ये होगा। और हम जितने भी जाति हैं इस देश में, जितने भी वर्ग हैं, हमारा अधिकार का संवैधानिक हकमारी हो जाएगा, जिसे हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे और बेरोजगारी लाचारी बढ़ती चली जाएगी। हम और मजरूम और महरूम होते चले जाएंगे। इसलिए जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसे प्राप्त करने के लिए जाति आधारित जनगणना अति आवश्यक है। सभी जाति की आंकड़ा प्रस्तुत करना जरूरी है। ये सरकार ही कर सकती है। ये जातीय जनगणना से ही संभव है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा हर वक्त मांग करते रहा है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। ये देश के तमाम बुद्धिजीवी, तमाम पार्टी भी इस बात का समर्थन करते रहा है। तो आवें हम सब पुनः एक बार किसानों के तरह किसान आंदोलन जैसा एकजुट हो जाएं और चरणबद्ध आंदोलन चलाने का काम करें। सरकार को फिर एक बार अपने घुटने पे रंगने पर मजबूर कर दें। सरकार जाति आधारित जनगणना कराएं, इसके लिए हम लोग मजबूर करें और अपना अधिकार जो है, संवैधानिक अधिकार, ये प्राप्त करें। राज्य सरकार झारखंड के मुख्यमंत्री से हम यह मांग करते हैं कि जो वर्तमान में जो है अनाज, हमारा खरीफ फसल धान का रेट को तय करें और प्रखंडवार पूरे झारखंड राज्य में कृषि क्रय केंद्र खुलवाने का काम करें और जितने भी पहले से पैक्स का गोदाम बन चुके हैं, भवन बन चुका है, उसे सुचारू रूप से चलाने का काम करें, क्योंकि किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। किसानों का धान जो है अब तैयार होने चला है। ये धान बेच करके गेहूं का फसल लगाएंगे। अगर आप महीना 2 महीना लेट कर देंगे तो किसानों का धान औने पौने भाव में बिक जाएगा। तब जा कर के जो है बिचौलिए का फिर इसमें कब्जा हो जाएगा। किसान को अपना यह हक अधिकार नहीं मिल पाएगा। जय हिंद, जय राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा, जय झारखंड, जोहार।